आज सोमवार 11 जनवरी। सभी का स्वागत, धन्यवाद। आज श्री महेश पंडित जी और श्री उदाहरण दत्त ठाकुर जी का तिरुभाव है। आज के दिन ये दो आचार्य जो हैं धाम को चले गए थे, परम भक्त। तो आओ पहले इनका सिमरन कर लेते हैं। ये भजन के द्वारा। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिल करुणा हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कोठ कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा मोरा कहा सन, कहा दास रघुनाथा पतिता पावा, कहा दास कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा युगा, कहा का एका काले कोठा गेला गोरा नटरा, एका काले कोठा पाषाणे कुटी वो माता अनिले पाशिमो, पाषाणे कुटी वो माता अनिले पाशिमो, गौरांग गुणेरा निधि कोठा गेले पावो, गौरांग शैशवा संगीला संगे ये कोई लो बीला, शैशवा संगी संगे ये कोई लो बीला, से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, से पाया ये अनिलो प्रेमाधान करुणा प्रचुर,
ये अनिलो प्रेम। हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। हे ना प्रभु जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर। जय महेश पंडित, जय महेश पंडित। जय उदाहरण दत्त, जय उदाहरण दत्त, जय उदाहरण दत्त। जय शिला प्रभुपादा, प्रभुपादा, प्रभुपादा। जय प्रभुपादा, जय प्रभु प्रभुपादा। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कबीराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। बोलो नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की जय। इतना कुछ लगा दो, ये तो कुछ प्लास्टिक लगा देना, ये तो फट जाएगी। शिला महेश पंडित हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे शिला महेश पंडित द्वादश गोपालों में 7वें शिला महेश पंडित श्री कृष्ण प्रेम का आस्वादन करते हुए एक विशाल धुंधवी की धुन पर एक उन्मत्त व्यक्ति की भांति नृत्य करते थे। कृष्ण प्रेम में पागल होकर उन्मत्त पागल हो जाना और कीर्तन करते थे महेश पंडित जी महाराज। श्रीला नित्यानंद भगवान को विशेषता प्रिय विशेष महेश पंडित उनके रंग यात्रा, उनके संग यात्रा एवं प्रचार करते थे। उन्होंने निताई गौरांग तथा गोविंद एवं श्री गोपीनाथ के अर्च विग्रह प्रतिष्ठित किए। ब्रजलीला में वह ग्वाल बाल महाबाहु के रूप में कृष्ण बलराम की सेवा में रत हैं। उनकी समाधि 64 समाधियों में समाधि पीठ में है।
शिला महेश पंडित जी महाराज की जय। शिला उदाहरण दत्त ठाकुर। द्वादश गोपालों में से एक उदाहरण दत्त ठाकुर 7 गांवों कृष्णपुर, नित्यानंदपुर, वासुदेवपुर, शिवपुर, वांसबेड़िया, साहनगढ़, सप्तग्राम के एक समूह सप्तग्राम में निवास करते थे। स्वर्ण बनिकों के परिवार में सुख साधन के मध्य पले बड़े उदाहरण दत्त ने कालांतर में विवाह किया तथा एक धनाढ्य रज मंत्री के रूप में कार्य किया। वह स्थान जहाँ वे कार्यरत थे आज उनके सम्मानार्थ उदाहरणपुर के नाम से ख्यात है। नित्यानंद प्रभु प्रायः उनके गृह में वास करते थे और उनके हाथ से भोजन स्वीकार करते थे। सप्तग्राम में प्रेम नाम संकीर्तन कर नित्यानंद प्रभु ने साहूकारों एवं स्वर्ण बनिकों के संपूर्ण समुदाय का निस्तार किया। उदाहरण दत्त के कथनानुसार सप्तग्राम ऐसी पावन भूमि है कि उसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जब वे 26 वर्ष के थे उनकी पत्नी का अकस्मात देहांत हो गया। उन्होंने नित्यानंद प्रभु का संग करने तथा श्री कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करने हेतु अपना सर्वस्व त्याग दिया। इतना धन संपत्ति सब छोड़ दिया, पत्नी भी चली गई और प्रचार के लिए। देखो, प्रचार के लिए जो छोड़ता है उसे भगवान मिलते हैं। हम प्रायः लोग, संसारी लोग घर परिवार से चिपके रहते हैं और उनमें से हमको यमदूत एक दिन निकाल देते हैं पकड़ करके। लेकिन उदाहरण दत्त बड़े अमीर थे, लेकिन इन्होंने सब कुछ त्याग दिया भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के प्रचार के लिए। नित्यानंद प्रभु प्रायः उनके घर में वास करते थे तथा उनके हाथ से भोजन स्वीकार करते थे। नित्यानंद जो बलराम है, कितने भाग्यशाली कि उनके घर में रहते थे और भोजन उनके हाथ का ही स्वीकार करते थे भगवान। सप्तग्राम में प्रेम नाम संकीर्तन का नित्यानंद प्रभु ने साहूकारों एवं स्वर्ण बनिकों के संपूर्ण समुदाय का निस्तार किया। उदाहरण दत्त के कथनानुसार सप्तग्राम ऐसी पावन भूमि है कि उसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जब वे 26 वर्ष के थे उनकी पत्नी का अकस्मात देहांत हो गया। उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु का संग करने तथा श्री कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करने हेतु अपना सर्वस्व त्याग दिया। उन्होंने स्वयं षडभुज महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु एवं गदाधर पंडित के अर्च विग्रहों की स्थापना तथा पूजा अर्चना की। वे ब्रजलीला में सुबाहु सखा के रूप में भगवान बलराम की सेवा करते हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। श्रील नित्यानंद प्रभु के एक महान भक्त जिन्होंने सर्वतो भावेन उनकी आराधना की, ऐसे भक्त के रूप में उदाहरण दत्त का कीर्तिगान करने उपरांत श्रील कृष्णदास कबीरदास नित्यानंद प्रभु के समस्त भक्तों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, कोई भी नित्यानंद प्रभु के अनंत अनगत भजनों की गणना नहीं कर सकता।
मैंने तो आत्मा पवित्र करने हेतु उनमें से कतिपय के नाम लिए हैं। नित्यानंद प्रभु रूप वृक्ष की शाखाओं के रूप में ये नित्य पार्षद कृष्ण प्रेम रूप पक्व फलों की से परिपूर्ण हैं। उन्होंने सबको ये फल प्रदान कर उन्हें शुद्ध भगवत प्रेम में निमग्न कर दिया। इन भक्तगण में शाश्वत अनन्य कृष्ण प्रेम प्रदान करने की असीम क्षमता है। वे किसी को भी कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। तो उदाहरण दत्त ठाकुर के चरणों में हम सब लोग प्रार्थना करें कि वो हमको कृष्ण प्रेम दें। भक्ति ही देखो, कृष्ण प्रेम भक्तों की कृपा से ही मिल सकता है। कृष्ण सीधा नहीं देंगे प्रेम, भक्तों की कृपा से। तो उदाहरण दत्त ठाकुर जो बड़े अमीर व्यक्ति थे, बड़ा परिवार, बड़ा अमीर, और सब त्याग दिया। देखो, एक दिन हमसे सब कुछ छुड़ा लिया जाएगा, लेकिन अगर हम खुद छोड़ते हैं तो छोड़ने की पूर्णता होगी, उससे भगवान मिलेंगे। मुझे एक बात याद आई, एक व्यक्ति का घर हम विदेश में ले रहे थे, अफ्रीका में। तो वो बम्बई में आया हुआ था। तो मेरी बात हुई फ़ोन से उस पर। तो मैंने प्रभुपाद जी को पूछा, मैंने प्रभुपाद, ये 1977 की बात है कि आप 77 या 75, मुझे ध्यान नहीं, शायद 75 की बात है, कि आप ऐसे जिनका घर हम ले रहे हैं वो व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं, आप मिलेंगे। तो मिलते नहीं थे गुरु महाराज, लेकिन बड़ी कृपा करके मेरी प्रार्थना करने पर वो मिले। उनको प्रचार करने लगे प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा, देखो भाई, एक दिन तो सबको छोड़ना पड़ेगा। हाँ स्वामी जी, सबको छोड़ना पड़ेगा। कहते ये जो घर है तुम्हारा, ये भगवान के लिए छोड़ दो, और छोड़ने की पूर्णता हो जाएगी। जब हमसे यमदूत छुड़ाएंगे तो सब छोड़ना पड़ेगा, करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़नी पड़ेगी, लेकिन जब हम खुद छोड़ दें, वो छोड़ने की पूर्णता है। इसलिए भक्ति का प्रचार बड़ा आवश्यक है। घर घर में हरि नाम होना चाहिए, घर घर में प्रभुपाद जी की पुस्तकें होनी चाहिए, ताकि लोग भक्ति में लगें और इस संसार से चिपके ना रहें। ये जो नश्वर संसार है, जिसमें से कुछ भी हमारे हाथ में नहीं आना, इससे चिपके ना रहें। भगवान से प्रेम करें, भगवान के साथ चिपक जाएं, और अंत समय में उन्हीं का सिमरन करते हुए देह का त्याग करें। यही जीवन की पूर्णता है, यही जीवन का लक्ष्य है। तो देखो, प्रभुपाद जी ने भी शिक्षा दी, गृहस्थी थे, परिवार था, सब छोड़ दिया। तो सब छोड़ा तो कितना बड़ा भगीरथी कार्य किया कि अनगिनत लोगों को पूरे संसार में भक्ति में लगा दिया। भक्ति आंदोलन जो लुप्त हो रहा था, हो ही गया था, भक्ति लुप्त ही थी। भारत के मंदिरों में देखो, आज पुजारियों की कोई श्रद्धा नहीं है, भगवान का श्रृंगार करें नहीं करें, कोई उनको वो नहीं है कि भगवान को विराजमान किया, उनका श्रृंगार करें। एक मंदिर है, जम्मू के आगे जगह है, और रानी का मंदिर है, राधा कृष्ण के विग्रह हैं, बड़े प्राचीन विग्रह। हम एक बार दर्शन करने गए, बेकार के कपड़े, भगवान को फटे हुए कपड़े ऐसे ही। तो फटे हुए थे, ऐसे ही थे, फटे थे या नहीं थे, पर अच्छे वस्त्र नहीं थे। मैंने पुजारी को पूछा, मैंने कहा आप वस्त्र भगवान के बदलते नहीं? कहते एक बार बदलते हैं, जन्माष्टमी को, साल में एक बार। तो श्रद्धा ही नहीं है, भाव ही नहीं है भगवान के चरणों में। ये तो अर्च विग्रह भगवान का अवतार है। प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी, विग्रह रूप में भगवान आते हैं और सेवा लेते हैं। जब हम उनकी सेवा करते हैं, सेवा करते करते जब हमारी अंतरात्मा पवित्र होती है, यही विग्रह बातें भी करने लग पड़ते हैं। फिर
कई ऐसी घटनाएं हैं, भगवान के विग्रह बातें करते हैं। तो हमें जो है भगवान की चरणों में सदा भक्ति बढ़ानी है, क्योंकि उसी काम के लिए हम संसार में आए हैं, और कोई काम नहीं यहाँ पर। बाकी काम जो है ना, खाने पीने सोने के, पशु शरीर में भी किया हमने, बच्चों का पालन पशु शरीर में भी किया। और सांप जो है वो जहाँ कहीं ज़मीन में दौलत होगी वहाँ जाके बैठ जाता है। सांप को पहचान है, सोना हीरे ज्वारात उसके ऊपर बैठ जाएगा, पर करेगा क्या? उसको कुछ भी नहीं कर सकता, वो ऊपर बैठा रहेगा। कोई लेने आए तो उसको काट देगा। तो इन बातों को हमने समझना है, क्योंकि वो दिन संसार से जाने का मेरे लिए भी और हम सब के लिए निकट आ रहा है। कब किसका आ जाए वो ना आपको पता ना मेरे को पता, पर आना जरूर है वो। जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, एज श्योर एज डेथ, मृत्यु निश्चित है, इसको कोई नहीं टाल सकता। लेकिन एक बड़ा सुंदर दोहा है कबीर जी का, आए हैं तो जाएंगे, बोलो आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, राजा रंक फकीर। जो आया वो जाना है, चाहे राजा है, रंक है, फकीर है, कोई भी है, रहना किसी ने नहीं यहां पर। लेकिन भाई जाना तो फिर क्या, क्या अंतर क्या है? कबीर जी कह रहे हैं, एक सिंहासन चढ़ चले, एक एक बंधे हैं जात जंजीर। ऐसे संत जो हमारे सामने विग्रह रूप में विराजमान हैं, परंपरा में आप देखते हैं बहुत सारे महात्माओं के, संतों के चित्र हैं, ये सिंहासन पे चढ़ के जाते हैं। इन्हें विष्णु दूत लेने आते हैं। आम लोगों को जो मोह माया में फंसे हुए हैं उनको यमदूत लेने आते हैं, और यमदूत बड़ी कठोरता से शरीर से आत्मा को निकालते हैं और उसको यम पाश में बांधकर, कबीर साहब ने जंजीरें कहा है, यम पाश वही जंजीरें बांध के घसीटते हुए ले जाते हैं उसको। बड़ी दुर्गति होती है, बहुत दुर्गति, विचार नहीं, हम सोच भी नहीं सकते। तो उस दुर्गति से बचने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। प्रयास ये है कृष्ण की शरण में आना, कृष्ण के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देना। लेकिन कई लोग कहते हैं हमारा खाने का क्या होगा, सिक्योरिटी क्या होगी, ये सब मन की मलिनता है। मलिन मन ऐसा सोचता है मेरा क्या होगा। अरे जो भगवान के भक्त हैं उनका सबसे अच्छा होता है, उनका जो है ना खराब कुछ नहीं होता, उनका बहुत अच्छा होता है। वो भगवान के धाम में जाकर भगवान के साथ वास करते हैं, नित्य भगवान के साथ वहां रहते हैं। और जो बेचारे मोह माया फंसे रहते हैं, भजन भक्ति नहीं करते, पैसा बड़ा अच्छा लगता है ना। जैसे कहा है ना, आया था हरि भजन को, मीठे लागे दान, दुविधा में दोनों गए,
माया मिली न राम। संत कह रहे हैं हम यहां हरि भजन करने के लिए आए थे, लेकिन दाम पैसे बहुत अच्छे लगे, धन बहुत, दाम पैसे। दुविधा में पड़ गए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। भगवान को तो पहले ही छोड़ा था, जो पैसे के पीछे हैं भगवान को छोड़ दिया उन्होंने। आखिर समय जब जाना पड़ा, ना माया मिली, जिसके पीछे पड़े रहे, राम को तो पहले ही छोड़ा था। दुविधा, परेशानी, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। ना माया मिली ना राम मिले। तो हमें राम के पीछे जाना है, श्याम के पीछे जाना है, प्रयास करना है। और देखो कलयुग में ये राम और श्याम बहुत दयालु हैं कलयुग के लोगों पर। क्योंकि हम बड़े पतित हैं, फिर भी हम प्रयास से अगर भजन भक्ति करते हैं तो ये उद्धार करते हैं, कृपा करते हैं। चलो इसने अभी देखो उद्धार कैसे, कई बार ये बात कहते हैं कि ये श्याम कैसे हैं हमारे। श्याम कृष्ण भगवान को श्याम भी कहा है, उनका श्याम भी उन्हीं का नाम है। ये पूतना राक्षसी माँ बन के आई, स्तन का दूध पिया जाता, माँ ही बच्चे को पिलाती है अपना दूध। माँ बन के आई मारने के लिए, भगवान जहर लगाया था, हलाल कूट विष लगाया था। तो भगवान ने उसका स्तन पान किया, स्तन भी पान किया और प्राण भी पी लिए उसके। और फिर क्या किया, उसको धाम में भेज दिया, नरक में नहीं भेजा। ये तो इतने दयालु हैं श्याम कि भाई मेरी माँ, मैंने इसका स्तन पान किया तो मेरी माँ, चलो जहाँ देव की माता को भेजा वहाँ उसको भी भेज दिया। ये इतने दयालु हैं। लेकिन जब तक ऐसे संत नहीं हो समझाने वाले, कुछ समझ नहीं आता, तो भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने सच्चे भक्त को भेज दिया, जिन्होंने सारी दुनिया को समझा दिया और उनको ये दिव्य रास्ता बता दिया। यमदूत जो हैं, यम पाश में बांध कर ले जाते हैं। एक घटना कल्याण में उसका लेख आया था, राजस्थान की घटना है ये। घटना इस प्रकार है, एक मुसलमान जा रहा था कहीं पद यात्रा करते करते, गर्मी बड़ी होती है राजस्थान में, तो वो एक बरगद वृक्ष के नीचे बैठ गया थोड़ा आराम करने के लिए, बड़ी धूप है। उसने क्या देखा कि दो यमदूत आ रहे हैं। यमदूतों की शक्ल बड़ी डरावनी होती है, टेढ़े मेढ़े मुंह, दांत निकले हुए, और मतलब आदमी डर जाता है उनको देखकर। उसकी ओर आने लगे, वो कांपने लग पड़ा। यमदूत उसके पास आके कहते हैं, हम तेरे को लेने नहीं आए, तुम डरो मत। उसको थोड़ी सी होश आई, कहते वो देखो बैलगाड़ी आ रही है ना, बैलगाड़ी का जो मालिक है, चालक, उसको लेने आए हैं। कई बार ऐसी घटनाएं इसलिए घटती हैं, जो मूर्ख लोग हम पीछे बैठे हुए हैं ना, संसार से चिपके हुए हैं, उनको कुछ अकल आए। लेकिन अकल जब तक कुछ संतों की कृपा नहीं हो तो नहीं आती, फंसा ही रहता आदमी आखिर दम तक संसार में। आते हैं तो हाथ बंद, जाते हैं तो हाथ खोले, ना कुछ लाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं के लिए काम करते ही रहते हैं। जाना कुछ भी नहीं साथ, पर काम कर रहे हैं कुछ नहीं के लिए। प्रभुपाद यही कहते हैं कि पीपल आर वर्किंग फॉर नथिंग, कुछ नहीं के लिए लोग काम कर रहे हैं। बच्चे के हाथ बंद होते हैं, छोटे छोटे हाथ, बुढ़े के हाथ खुले होते हैं ऐसे, लेकिन जीव समझता नहीं। इतना माया का प्रभाव इतना पड़ता, इसलिए बोला कि
साधु संग सर्व शास्त्र काए, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। सारे शास्त्र साधुओं का संग करने के लिए कह रहे हैं। इस समय के सबसे बड़े साधु ये हैं प्रभुपाद जी महाराज। इनके संग से, थोड़े से संग से भी सब सिद्धियां मिलेंगी। और सबसे सिद्धि क्या है बड़ी, कि हम कृष्ण भक्ति में लग जाएंगे। ये सब इनकी कृपा है। तो उसके देखते देखते, उस यवन के देखते देखते यमदूत बैलगाड़ी की ओर चल पड़े। बैलगाड़ी उधर से आ रही है, तो वो बैलों में प्रवेश कर दिया यमदूतों ने, और बैल पागल हो गए, सर मारने लगे। बैल की गाड़ी उल्टी हो गई। यमदूतों ने अंदर प्रवेश कर दिया ना, उल्टी हो गई, वो नीचे गिर पड़ा ऐसे। और यमदूतों के अंदर बैलों ने यमदूतों ने बैलों के अंदर प्रवेश किया हुआ है। बैल घूम कर आते हैं और उसको मारने लगते हैं सींगों से, लेकिन मारते मारते छोड़ दिया, मारा नहीं। निकले फिर बाहर, देखते देखते उसी आदमी के पास खड़े हो गए, आकर उस मुसलमान के पास। मुसलमान पूछते हैं आप लेने गए थे उसको, फिर क्यों छोड़ दिया? तो यमदूत कहते हैं कि भाई वो एक तुलसी का पौधा नीचे था, उसके ऊपर जा गिरा, तुलसी का स्पर्श हो गया शरीर को। संत हमको यमदूतों से बचाने के लिए एक कंठी माला देते हैं। ये कंठी माला गले में है तो यमदूत नहीं आएंगे। विष्णु दूत आएंगे। खाली ये भी नहीं, पर कुछ करना भी है हमने उनके लिए। विष्णु दूतों के लिए भक्ति करनी है, समर्पण करना है। कंठी माला भी मदद करेगी। तो उस मुसलमान ने ऐसा बताया गया है, एक अभी 70, 80, 90 साल पुरानी घटना होगी। उसने देखा कि तुलसी का इतना प्रभाव। यमदूत उसको कहते हैं कि हमारे मालिक यमराज ने कहा है कि तुलसी का स्पर्श जिसको हो उसे नहीं लाना है मेरे पास, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। तो वो मुसलमान वृंदावन गया, उसने सारे शरीर पर तुलसी लपेट ली और तुलसी वृंदावन में ही रहा। कई मुसलमान भक्त बने हैं भगवान के, कईयों की लगन लग गई, कईयों को भगवत प्राप्ति हुई। तो हमें भक्ति करनी चाहिए भगवान की। नश्वर संसार से मोह हटाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। मन जब तक मलिन है ये नहीं हटने देगा। मन की तो दुर्गति है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन के हारने से हम हार जाते हैं। मन अगर वश में नहीं है तो हम हार गए। और मन के जीते जीत, मन को जीतना है हमने। तो मन की गति को समझना है। मन हम सब के अंदर हमारा शत्रु बैठा हुआ है, जो विषयों के चिंतन के कारण, विषयों का सेवन करने के कारण माया जाल में फंसा हुआ है। विषय विकार ही जो हैं, चाहे वो पुरुष के अंदर है चाहे स्त्री के अंदर है, नरक का द्वार है। इसलिए कहा है विषयों के राखी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषयों के चोला मिला, इसी में मिलेगा तुझे भांवरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में बामरे कहते हैं पागल को। विषय विकारों में रुक जा, तू विषयों के राही रुक जा, क्योंकि तुम्हें इंसान का चोला मिला है और इस चोले में तुझे भगवान का राज मिलेगा, भगवान मिलेंगे तेरे को। इसी से मिलेगा तुझे बामरे,
छुपा हुआ राज भगवान का। फिर लेखक लिख रहे हैं, कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी, कीमत उस जहर प्याले में छिपी प्रेम कहानी थी, उस जहर सारे संसार को दिखा दिया, नाग में नजारा घनश्याम का, सारे संसार को दिखा दिया, नाग में नजारा भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। जिस राह पे चला रावण, क्या अंत नजारा था, जिस राह पे चला रावण, क्या अंत नजारा था। मरते समय उसका कोई न सहारा था, मरते समय कोई न सहारा था। जलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का, जलता है हर साल अब पुतला उसी के अभिमान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। उसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। पहले तो लेखक ने ये बताया है, इस चोले की कीमत मीरा ने जानी थी, और नाग को शालिग्राम बना दिया था मीरा ने, नाग भेजा था, शालिग्राम बन गया मीरा की भक्ति के द्वारा। और रावण चला इस राह पे, मरते समय कोई सहारा उसका नहीं था। आज भी रावण का पुतला उसके अभिमान का जलाया जाता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं वो आगे बता रहे हैं लेखक। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है, कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है। कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है, कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है। विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तू रूप शैतान का, विषयों का पर्दा इन शब्दों में हमारा रूप बता दिया लेखक ने, हम लोग कैसे हैं। लेकिन फिर कहा कि
इसी से मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का, इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। फिर आखिर में लेखक कोई भक्त हैं भगवान के, नाम तो नहीं उनका है यहाँ, हम सबको चेतावनी दे रहे हैं, ऐ रागी संभल जा अब, ये दुनिया फानी है, ऐ रागी संभल जा अब, ये दुनिया फानी है। हे राही तू समझ जा, ये दुनिया नश्वर है, फानी मतलब नश्वर, सब कुछ नश्वर है यहाँ पर। संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है, संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है, पल्ला पकड़ लेना दान रे अर्जुन के रथवान का, पल्ला पकड़ लेना जान ले अर्जुन के रथवान का। वो नादान व्यक्ति, वो मूर्ख व्यक्ति जो अर्जुन का रथ चलाते थे, चलाया था, जिन्होंने रथवान बने थे अर्जुन के, उनका पल्ला पकड़ ले, उनके पल्ला कहते हैं कपड़े को पकड़ ले, वह तेरा कल्याण हो जाएगा। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का, इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। विषयों के रागी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का, विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का, इसी में छुपा है बांबरे, इसी से मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का, इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। ये जो शरीर है, 84 लाख किस्में हैं शरीरों की, जलचर, थलचर, नभचर, हैं कहीं सामने लिखी हुई चीज? आदि बोल कहाँ है ये भी बताया करो। ये जितनी किस्में हैं, जलचर, थलचर, नभचर, 4 काम इन शरीरों में होते हैं, खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना। आहार निद्रा भय में तुनच्च सामान्य वेतात पशुवे नरानाम, धर्मों की तेषा अधिको विशेषा, धर्मे न हीना पशुभे समानम। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, ये 4 काम हर शरीर में होते हैं, पशु पक्षी भी करता है। एक छोटी सी चींटी है ना, उसको पकड़ो जरा, कल विरोचन ने की चींटी को पकड़ा नहीं जा रहा था, वो कभी इधर मुझे पकड़ रहा है, कोई इधर भागे, इधर भागे, इधर भागे, ये अपनी रक्षा कर रहा है। वो उसको चींटी का शरीर बड़ा अच्छा लगता है, माया। तो ये मध्य लीला जो है चैतन्य चरितामृत की, उसमें अध्याय 9 में वर्णन है, जल जानव लक्षानी स्थावरा लक्ष्य विंशति, कृमयो रुद्र संख्या का पक्षी नाम 10 लक्षणम।
त्रिश लक्षानि पशवः चतुर्लक्षानि मानुषाः। जल में रहने वाली योनियां 9 लाख हैं। 9 लाख के किस्म के जीव जल के अंदर रहते हैं। स्थावरों की संख्या, स्थावर जो पृथ्वी पर 20 लाख उनकी संख्या है। कीड़ों तथा सरी सर्पों की योनियां 11 लाख किस्म के ये हैं, कीड़े मकोड़े और सर्प। और पक्षियों की 10 लाख किस्में हैं। चौपायों को 4 लाख, 4 टांगों वाले जो पशु हैं उनकी योनियां 30 लाख हैं तथा मनुष्यों की 4 लाख हैं। 4 लाख मनुष्यों की योनियां हैं। ये मध्य लीला में, ये महाभारत में है, महाभारत वन पर्व में। ये पता नहीं ये लिखा है, इसका कहाँ लिखा है। कुछ योनियां एक लोक में हो सकती हैं तो दूसरे में नहीं, किंतु हर हाल में ब्रह्मांड के सारे लोकों में, यहाँ तक कि सूर्य में भी जीव हैं। यह वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। भगवत गीता से 2 अध्याय 2 श्लोक इसकी पुष्टि होती है। 2 अध्याय 2 श्लोक में क्या है? हाँ? बीच में तात्पर्य में लिखा होगा प्रभुपाद जी ने। अनुवाद है इसका। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोगों की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। एक तो जैसे इन्होंने लिखा है ना, ठीक तरह से नहीं है। ये प्रिंट सिंपल होना चाहिए। ये पता नहीं अपनी अकल किसने की है। तात्पर्य में कुछ बताया होगा। तात्पर्य में कुछ होगा इसका, वो लंबा है बड़ा। तो मनुष्यों की भी 4 लाख किस्में हैं। उनमें सभ्य लोग केवल भारत में हैं, और भारत के सभ्य लोग भी जो असभ्य हैं वो इनको असभ्य बना रहे हैं, और ये बन रहे हैं। सभ्यता केवल यहाँ पर है। सारी दुनिया असभ्य लोगों से भरी पड़ी है, जिन्हें कोई सभ्यता नहीं। अभी जैसे भारत में कुंवारी कन्या होती है। कुंवारी कन्या का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है अमेरिका में या यूरोप में। एक जिसका विवाह होगा उसने कई पुरुषों का मुंह देखा होगा उस लड़की ने। कुंवारी का कोई उनमें है ही नहीं, और उसको बुरा ही नहीं मानते वो लोग। आज एक के साथ है, कल दूसरे के साथ। ये जानवरों में ऐसा होता है। कल्चर केवल भारत में था, अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो जिनमें सभ्यता नहीं, जो बहन से भी शादी कर लेते हैं, मौसी के लड़के से, चाचे के लड़के से बहन हुई, चाचे की, कहते एक दूध नहीं होना चाहिए। असभ्यता फैला रहे हैं सब जगह। लेकिन संत आगे हैं बचाने के लिए। इनके श्री चरणों में लगो और बचा लो अपने आप को। आज समय तो बड़ा भयंकर आ रहा है आगे। तो सारी समस्या जो है विषय वासनाओं की है। और क्या विषय वासनाएं विषयों को पशु पक्षी नहीं भोगते? उनमें तो भेदभाव ही नहीं है।
सूरनी बहुत सारे बच्चे देती है। वो जब सूरनी के बच्चे बड़े होते हैं अपनी माँ को ही पत्नी बना लेते हैं। वो एक पेट से पैदा होने वाले बहन तो बहन भाई हुए, बहन को तो बनाना ही पत्नी, माँ को ही बना लेंगे। ये सूअर और कुत्तों का जीवन है, कितना भयंकर जीवन है। और हम मनुष्य शरीर में आकर के विदेशियों की यही हालत है। लेकिन इन महापुरुष ने, प्रभुपाद जी ने उन लोगों को भी सभ्यता सिखा दी, ताकि हम जो सभ्यता को छोड़कर असभ्य लोगों की ओर जा रहे हैं, उनकी सभ्यता है ही नहीं, तो उसमें कुछ नहीं है, और उनको सभ्य बनाए, उनसे सीखो भी तुम। वो जप कर रहे हैं, कंठी माला पहनी है, धोती कुर्ता पहना है, शिखा रखी है, तुम सीखो। आई ना हमको शिखा रखना में अच्छा लगता है, ना धोती कुर्ता पहनने में अच्छा लगता है, ना तिलक लगाने की भी शर्म आती है। ये हालत हो गई हमारी। तो उनको इन महापुरुष ने भक्त बना कर दिखा दिया। ये क्या पुस्तक लिखी है तूने? हाँ? अच्छा, ये तैयार कर दी तूने? कब की? बड़ा जल्दी कर लेता है यार, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो फोटो बड़ा सुंदर है, हमें फोटो बड़ा अच्छा लगा प्रभुपाद जी का। तो आइए प्रभुपाद जी का शिक्षामृत आज पढ़ें हम। ये गर्ग मुनि को लिखा पत्र 11 जनवरी 1968। ये गर्ग मुनि जो हैं आज भी हैं वृंदावन में। इनके भाई थे ब्रह्मानंद, उन्होंने शरीर छोड़ दिया कुछ साल, 2-3 साल पहले, पर गर्ग मुनि अभी भी हैं, वृंदावन में रहते हैं। हमें छोटी छोटी बातों को क्षमा करके भूल जाना चाहिए, क्योंकि जहां भी दो लोग एक साथ रहेंगे वह कुछ ना कुछ गलत फहमी तो अवश्य होगी। जहां लोग रहेंगे गलत फहमी तो होगी, आपस में बात होती ही है। तो प्रभुपाद कहते हैं हमें छोटी छोटी, इन्होंने कोई कंप्लेंट की होगी, शिकायत की होगी प्रभुपाद को, गर्ग मुनि ने 1968। बड़े पुराने भक्त हैं प्रभुपाद जी के दोनों भाई, ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि। गर्ग मुनि छोटे थे, ब्रह्मानंद बड़े। ब्रह्मानंद ने शरीर छोड़ दिया। हमें छोटी छोटी बातों को, मुझे याद है गर्ग मुनि ने एक पत्र लिखा था प्रभुपाद जी को, मेरे सामने पत्र पढ़ा था प्रभुपाद जी ने। पत्र था कि प्रभुपाद, हमने स्त्रियों को क्यों रखना आश्रम में, ये मुसीबत है ये स्त्रियाँ। मतलब स्त्रियों के खिलाफ लिखा, विदेशी स्त्रियों के खिलाफ। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं उनको भी अधिकार है कृष्ण भावना अमृत बनने का, उनको कैसे मैं निकाल सकता हूँ इसके कहने पर। इसकी अपनी समस्या होगी बेचारे की, तो स्त्रियों को दोष दे रहा है। तो प्रभुपाद जी ने इसको फिर लिखो उसको, भाई नहीं, ऐसा नहीं, तेरे कहने पर निकाल सकते, स्त्रियों को आश्रम से नहीं निकाल सकते हम। और कलयुग में स्त्रियों में, विदेशी स्त्रियाँ तो बेचारी अलग ही किस्म की हैं, लेकिन भारतीय नारी अलग है। भारतीय नारी अभी भी उसमें सभ्यता कल्चर है, पर विदेशी स्त्री हैं, वो विदेशी नारियों की अभी भारतीय नारी जो है वो नकल कर रही हैं। ये अच्छा नहीं। हमें छोटी छोटी बातों को क्षमा करके भूल जाना चाहिए। फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ और क्षमा करो। प्रभुपाद छोटी छोटी बातों को लेके नहीं बैठ जाना। जैसे एक भक्त कहता है मेरे को, मैं जा रहा हूं। मैं क्यों जा रहा भाई, मैं बस जा रहा हूं, बस जा रहा हूं। मैंने कहा भाई रुक जा। कहते मैंने नहीं रहना, मैं जा रहा हूं। मैं भैया बात तो बता, बात क्या है। बात बताई उसने फिर मेरे को। मैंने कहा भाई समझाया तो समझ आ गया उसका, को भगवान की कृपा हो गई। अच्छा ठीक है रुक जाता हूँ मैं।
वो कितने बार उसने बोला जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। मैंने भाई एक ही राग अलाप रहा है, दूसरा राग अलापना नहीं चाहता ये। तो प्रभुपाद कृपा से उसको समझाया, अच्छा ठीक है ठीक है। देखो माया बड़ी प्रबल है, समझो उसको। अभी एक बात और प्रभुपाद ने कही है कि अंग्रेजी में जो उन्होंने, मुझे याद है, फिर मैं हिंदी अनुवाद आपको बताता हूँ। गुरु महाराज ने कहा कि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट द होल वर्ल्ड कैन बिकम डिवोटी, बट इवन इफ फ्यू पीपल विल बिकम डिवोटी द वर्ल्ड कैन बी सेव्ड। कहते ये असंभव है कि दुनिया भक्त बनेगी, सारी दुनिया भक्त बन जाएगी। भाग्य में नहीं है लोगों के, भाग्यहीन है, नरकों में सड़ना है बेचारों ने। इसलिए कहा ना भजन में, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, अब न है प्राणी तू अब भी संभल जा, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, अब न संभल नरक में गर्क होना पड़ेगा, नरक तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, तेरा ऐसा बुरा जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा तुझे ये गंवाने के काबिल नहीं है। आज की ये जो शिक्षा है प्रभुपाद जी की, सारे मंदिर में रहने वालों को मैं ये कहूँगा, छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान मत दो, बातों को क्षमा करो और भूल जाओ। अगर हम आज एक दूसरे की गलती निकालते हैं, क्या हम में गलतियाँ नहीं हैं, हम में दोष नहीं है? हम सब में दोष हैं, हर एक में कुछ दोष हैं, कुछ गुण हैं, गुण अवगुण सब में है। पर प्रभुपाद जी की इन बातों को याद रखो, छोटी छोटी बातों को हमें क्षमा करके भूल जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी दो लोग एक साथ रहेंगे वह कुछ ना कुछ गलत फहमी तो अवश्य होगी, वो तो होगी ही होगी, लेकिन हमें भूल जाना चाहिए और माफ कर देना चाहिए। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। प्रश्न है कोई? कोई प्रश्न नहीं? रितिका माता कनाडा से। कौन? रितिका माता। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस अनटू योर लोटस फीट। मेरा प्रश्न है कि उत्तम अधिकारी ही भगवान की प्रेमा भक्ति को पा सकता है या फिर मध्यम अधिकारी भी भगवान की प्रेमा भक्ति को पा सकता है? क्या मध्यम अधिकारी को प्रेम भक्ति पाने के लिए उत्तम अधिकारी बनना पड़ता है? जी हाँ रितिका माता जी, पहले कनिष्ठ, फिर मध्यम, फिर उत्तम। मध्यम बना उसमें भी गुण प्रभुपाद जी ने, मुझे याद नहीं है, मध्यम में ऐसा होता है, और फिर मध्यम से वो धीरे धीरे उत्तम अधिकारी बनता है कृष्ण प्रेम को पाने के लिए। तुम्हें तो रितिका माता पता होगा, तूने पढ़ा है मध्यम कौन है, कनिष्ठ कौन है और उत्तम कौन है। पर कई बार ऐसा बताया गया है जो उत्तम अधिकारी होते हैं प्रचार के लिए वो मध्यम अधिकारी के उसमें आ जाते हैं, कि प्रचार करने के लिए मध्यम अधिकारी बनना पड़ता है, दूसरों को भक्ति में लगाने के लिए। ये भी उत्तम अधिकारियों की, जैसे प्रभुपाद जी महाराज, उनकी कृपा होती है जीवों पर, जो कि जीव माया जाल में फंसे हुए हैं। राधाकांत प्रभु सिंगापुर से। हरे कृष्ण, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव। आज यार कितने दिनों के बाद कोटि कोटि मिला तुम। राधाकांत क्या करता है तुम? कोटि कोटि बंद कर दिए तूने इतने दिनों से। During your Mangal Aarti class on Sunday 10th January, when you were explaining the Katha on Indradev, you mentioned that it is important for us to remove false ego. Remove False ego.
My question is, with reference to the 6 anarthas in most of us, धीरे धीरे पढ़, मत शब्द कई मिस हो जाते हैं. my question is, with reference to the 6 anarthas in most of us, Kam, Krodh, Lobh, Moh, Mad and Matsar, which is the top worst? Which is the second and which is third? टाप, जो इनमें टाप अनर्थ कौन सा है? सबसे बड़ा बेकार है काम. पहला, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है. काम, क्रोध, मोह, फिर लोभ, फिर अहंकार. टाप इसमें राधाकांत जी काम है. टाप काम, मोह जो है वे दोष जो है, वो अनर्थ जो है वो काम है. काम से सारी बीमारियां पैदा होती हैं. और कोई भी है? नंदीमुखी माता कनाडा से. हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम. नंदीमुखी जी, आपकी सेहत कैसी है? कई बार आप दिखते स्वस्थ हैं पर कष्ट में होते हुए भी प्रवचन करते हैं. आप अपनी सेहत का ध्यान रखना. नंदीमुखी माता, तुम्हारा धन्यवाद. तो मेरी सेहत का इतना ध्यान रखती है, तो उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ. हरे कृष्णा. तो आज उधमपुर से रसराज प्रभु जी ने अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद. हरि बोल. उधमपुर से ही रामविलास प्रभु जी ने अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद. हरि बोल. स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है.